तकलीफ़ें थी, बहुत परेशान थी मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हुआ क्या है। पहले तो मुझे यही नहीं समझ में आया कि मुझे हुआ क्या है। हो जाता था कि मेरे पैर ना इतने बड़े-बड़े सूज गए थे दोनों, मुझसे चला भी नहीं जाता था। फिर मैंने टेस्ट करवाए तो टेस्ट में कुछ भी नहीं आया। टेस्ट आया कि नॉर्मल है, जैसे कि ब्लड वगैरह में हमारी कोई समस्या आ जाती है तो हमारे फोड़े फुंसियाँ या एलर्जी होने लगती है, लेकिन मेरे टेस्टों में कुछ नहीं आता था। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को मसीह यीशु में आज बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुके हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब मसीह यीशु में बहुत सारा ब्लेस हो चुके हो। तो कलीसिया, आज हम आपके सामने हैं एक बड़ी गवाही के साथ, एक परमेश्वर के बड़े अचंभे काम के साथ, जो खुदावन अपने बच्चों के जीवन में, जो उनसे प्रेम करते हैं, उनके साथ खुदावन ऐसे बड़े बड़े कामों को करते हैं। तो मेरा विश्वास है कलीसिया कि जब आप इस गवाही को सुनोगे आज, तो आप बहुत सारा ब्लेस हो जाओगे। आज आपका बहुत विश्वास बढ़ेगा, ध्यान बढ़ेगा कि परमेश्वर कैसे कामों को करते हैं। तो आइए हम इस गवाही को सुनेंगे और इस गवाही के द्वारा अपने विश्वास को और भी मजबूत करेंगे। तो आइए हम जानते हैं सिस्टर कहाँ से आए हैं और इनका क्या नाम है। जय मसीह की सबको। और मेरा नाम निधि बेनीवाल है और मैं दिल्ली नजफगढ़ की रहने वाली हूँ। तो कलीसिया, ये बहन बताते हैं कि 7 साल पहले इनके साथ ये बैंकॉक में बिजनेस करते थे, तो ये बैंकॉक में गिर गए। तब इनको पता नहीं चला कि इनके साथ क्या हुआ है। Yes. पर उस टाइम इनके रीढ़ की हड्डी के मनकने वो हिल गए, इनका L5 हिल गया। पर इनको उस टाइम रियलाइज नहीं हुआ, इनको उस टाइम पता नहीं चला कि इनके साथ क्या हुआ है। Yes. तो ये जब वापस आ गए तो भी ये अपने काम काज में लगे रहे, रोज अपनी डेली लाइफ जैसे ये जीते थे वैसे ही जीते रहे। इनको कुछ पता नहीं चला कि इनके साथ क्या हुआ है। पर एक्चुअल में इनकी रीढ़ की हड्डी जो थी, उसके मनकने वो हिल चुके थे। फिर धीरे धीरे इनकी बॉडी में और भी दर्दें शुरू हो गई। इनके पैरों में छाले हो गए, इनके मुंह में छाले हो गए, इनकी बॉडी जकड़ी जाती थी। Yes. ये हर टाइम ऐसे इनको लगता था इनका शरीर बहुत भारी है, दर्दें हैं हर टाइम शरीर में, हर अंग इनका ऐसे दुखता रहता था। तो जब इनके साथ ऐसा हो रहा था कलीसिया, तो इनको ऐसे लगा कि इनके साथ किसी ने कुछ किया कराया है, इनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, क्योंकि इनका अच्छा बिजनेस था और अच्छा ये काम काज कर रहे थे। इनका टेक्सटाइल का बिजनेस था, ये सामान बाहर से लेके आते थे और इंडिया में आके बेचते थे उस सामान को। Yes. तो अलग अलग कंट्री से ये सिंगापुर से और ढाका से, ऐसे अलग अलग जगह से ये सामान लेके आते थे, बैंकॉक से, और इंडिया में लाके उस सामान को बेचते थे। तो अच्छा खासा इनका बिजनेस था। तो इनको ऐसे लग रहा था कि इनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। तो ये ज्यादा डॉक्टर्स को नहीं दिखा रहे थे, हल्की फुल्की दवाई खा रहे थे, क्योंकि इनके शरीर में दर्दें होती थी। तो बार बार इनको यही लगता था कि इनके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। तो क्योंकि इनकी रिपोर्ट्स में भी कुछ नहीं आता था, अगर ये डॉक्टर्स को दिखाने भी जाते थे तो इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी। पर इनके मन में हमेशा यही रहता था कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है। तो जब इनको यही लगता रहता था, तो ये सियाने बाबाओं के पास गए, ये डॉक्टर्स के पास ना जाके इन्होंने ये मौलवियों के पास गए और इन्होंने धागे बंधवाए। इन्होंने ऐसे जो भी ये कर सकते थे सियाने बाबाओं के पास जाके, जिस बाबा ने इनको जैसे बोला ये वैसे करने लगे। पर धीरे धीरे इनकी हालत और भी ज्यादा ये परेशान होने लगे, इनकी दर्दें और भी ज्यादा बढ़ने लगी कलीसिया। धीरे धीरे इनके साथ ऐसा हुआ कि इनका खाना पीना छूट गया। ये कुछ नहीं खा पाते थे कि इनके मुंह में छाले इतने ज्यादा हो गए थे। ये पानी भी पीते थे तो इनको ऐसा लगता था कि इनके वो छालों में वो पानी जाके लग रहा है। तो ऐसे इनकी बॉडी में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी। और धीरे धीरे जब ये बीमार रहने लग गए, तो इनका बिजनेस जो बहुत अच्छा चल रहा था
वो भी धीरे धीरे सारा बिजनेस डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। ये उस चीज से भी बहुत परेशान रहने लग गए कि मेरा बिजनेस भी खत्म हो गया है, मेरी लाइफ भी ऐसे हो गई है जैसे रुक गई है, और मेरी शरीर की भी हालत ऐसी खराब है। तो आइए हम जानते हैं सिस्टर से कि इनको उस टाइम कैसा लग रहा था, कि इनकी लाइफ कैसी हो चुकी है। तो मेरी बॉडी में बड़ी तकलीफें थी, बहुत परेशान थी मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हुआ क्या है। पहले तो मुझे यही नहीं समझ में आया कि मुझे हुआ क्या है, क्योंकि कभी मेरे पैरों में मोटे मोटे छाले हो जाते थे, तो एक फूटता था तो दूसरा हल्का हल्का ठीक होना शुरू होता था, तो दूसरा रात ही रात में वो इतना मोटा ममाद सा हो जाता था कि मेरे पैर ना इतने बड़े बड़े सूज गए थे दोनों, मुझसे चला भी नहीं जाता था। फिर मैंने टेस्ट करवाए तो टेस्ट में कुछ भी नहीं आया। टेस्ट आया कि नॉर्मल है, जैसे कि ब्लड वगैरह में हमारी कोई समस्या आ जाती है तो हमारे फोड़े फुंसियाँ या एलर्जी होने लगती है, लेकिन मेरे टेस्टों में कुछ नहीं आता था। फिर धीरे धीरे मेरा एक ही रात में मेरा ना मुंह में, जैसे कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि मकड़ी फिर गई है या कुछ ऐसा हो गया, तो मेरे मुंह के अंदर मेरा पूरा मुंह और मेरा होठ सूज गया एक ही रात के अंदर। फिर वो मेरे नाक और मेरे मुंह के अंदर तक चला गया। मुझे लगा कि ये शायद मकड़ी है या कुछ एलर्जी है या कुछ इस तरीके की चीज़ है। लेकिन मैंने जब एलर्जी वाले डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा तो कोई भी एलर्जी नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे फिर भी एलर्जी की दवाई दे दी। मैंने वो एलर्जी की दवाई खाई थोड़े टाइम, लेकिन वो मेरी सूजन तो चली गई, लेकिन वो मेरे मुंह के अंदर के छाले जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पेट के अंदर तक हो गए हैं, मुंह से लेके और पेट के अंदर तक हो गए मेरे मुंह के छाले। और मेरे पैरों में भी मतलब धीरे 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 फिर मैंने सोचा कि मैं भाई कहीं और दिखा लेती हूँ, डॉक्टर से तो ये ठीक हो नहीं रहा है। तो मेरे मन में ऐसी बात आई कि मैं कहीं और दिखा लेती हूँ। तो फिर जिसने जहाँ बताया, हड्डियों वाले डॉक्टर के कोई बताता तो मैं वहाँ चली जाती थी। शटिका का दर्द, जैसे कि L5 वगैरह हिल जाता है तो शटिका का दर्द बहुत बुरी तरह दर्द होता है। ऐसा दर्द होता है कि बस ऐसा लगता है कि आप अपनी टांगों को काट के फेंक दो। इतना बुरा रोना और बिलखना मेरा कि मैं खड़ी नहीं हो सकती थी, बिल्कुल भी अपनी टांगों से नहीं खड़ी, ना चल सकती थी ना खड़ी। धीरे 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 जब मैं इधर उधर जाने लगी, इधर उधर धार्मिकता में भी जाने लगी। धार्मिकता तो मैं पहले भी करती थी, बट लेकिन मैं और ज़्यादा विश्वास में बढ़ गई कि कोई तो ऐसा है जो मुझे बचा लेगा, कहीं तो ऐसा परमात्मा है। मैं इतनी भक्ति करती हूँ। फिर मैंने भक्ति से मन हटा के फिर मैं दूसरी जगह चली गई, मुल्ला मौलवी में चली गई कि शायद इनके खुदा में कुछ ऐसी रहमत हो जो मुझे ठीक कर सके। मैं बहुत सारी जगहों पे गई, जिसने जहाँ जहाँ बताया। इंडिया में मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी कि जहाँ मैंने धार्मिकता से लेकर के और जादू टोने वाले तक के लिए मैं जहाँ ना गई हूँ। मैंने बहुत पैसा खर्च करा इस चीज़ में, बहुत पैसा, मतलब लाखों लाखों तो कमाने में इतना टाइम लग जाता, लेकिन मैंने ऐसे उड़ा दिया पानी की तरह। जिसने जितना मांगा मैंने उतना पैसा वहां लगाया। तो कलिसिया, इन्होंने बताया कि जैसे जैसे ये धार्मिकता कर रहे थे, जैसे जैसे ये अलग अलग जगह पे जा रहे थे, इनकी प्रॉब्लम कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही थी, और बढ़ती जा रही थी। और उसके बाद जब इन्होंने ऐसे इधर उधर दिखाना शुरू किया तो इनको एक और प्रॉब्लम होगी, इनकी छाती में पानी भर गया और इनको टीबी हो गया उससे। और इसके बाद क्या हुआ, ये इनका नीचे का धड़ काम करना बंद कर गया और ये एकदम बेड पे आ गए। और ये बेड से उठ नहीं सकते थे, बेड से उठ के चल फिर नहीं सकते थे, क्योंकि इनका नीचे का धड़ बिल्कुल काम नहीं करता था। ऊपर इनके मुंह में छाले थे, बॉडी में दर्दें थी, छाती में पानी भरा हुआ था, टीबी की बीमारी थी, और उससे इतनी खांसी इनको आती थी कि ये सह नहीं पाते थे। और पूरे ये लिक्विड पे आ गए, खाना इनका बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल ये कुछ नहीं खा सकते थे, इनके अंदर ही कुछ नहीं जाता था क्योंकि इनके मुंह में इतने छाले थे। जैसे सिस्टर ने बताया कि उसमें ऐसे चिलस मचती थी जब ये पानी पीते थे, और ऐसे इनके साथ ऐसे इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ हो रही थी। और धीरे धीरे कलिसिया इनके साथ क्या हुआ, जब इनको इतनी बीमारियां होगी, ये बताते हैं कि ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो इनको ना हुई हो, हर बीमारी इनको हो गई। और इनके फैमिली में जैसे इनके बच्चे हैं और इनके हस्बैंड है, इनके हस्बैंड नौकरी पे चले जाते थे, इनके बच्चे अपने कामों पे चले जाते थे, तो ये सिस्टर अकेली होती थी। इनकी मेड इनको देखने आती थी, वही इनका थोड़ा बहुत काम करती थी। तो जब ये अपने परिवार से दूर, कोई इनके परिवार का पूछता नहीं था,
तो ये धीरे धीरे डिप्रेशन में भी जाने लग गए। इनको लगने लग गया कि अब तो मेरी जिंदगी खत्म है, क्योंकि इनको जीने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। इतनी बीमारियों में होकर कलीसिया, आप सोच सकते हो कि जब किसी इंसान को इतनी बीमारियां हो जाएं तो उसको उम्मीद ही नहीं होती कि मैं आगे जी पाऊंगी या मैं जी पाऊंगा। तो ऐसे ही इनके साथ हो रहा था। तो सिस्टर, आप कितने परेशान थे, क्या सोचते थे आप उस टाइम? बस मुझे तो सिस्टर जी ऐसा लगा कि शायद सन 2023 मेरा आखिरी है। तो कलीसिया, इनके आंसू बताते हैं कि ये कितने परेशान थे, ये कैसे इनके हालात होंगे, जो अपने मन में जिसने ये सोच लिया हो कि बस 2023 मेरा आखिरी साल है, मैं इसके बाद नहीं जीऊंगी, या ये मेरी लाइफ का खत्म हो गया सब कुछ, और मेरी बॉडी ने ऐसे इतने रोग आ गए हैं तो मैं जी ही नहीं पाऊंगी। देखो कलीसिया, जब किसी इंसान को जीने की एक उम्मीद खत्म हो जाती है, आप उसको पूछ के देखो, उसके दिन काटने कितने मुश्किल हो जाते हैं। तो ऐसे ये बता रहे हैं कि कितने परेशान थे। सिस्टर, आप बताएं कि आप जब आपको डिप्रेशन ऐसे फील होता था अपनी बॉडी में, तो आप क्या सोचते थे उस टाइम? सिस्टर, मुझे ऐसा लगता था कि शायद कोई भगवान है ही नहीं, क्योंकि मैंने इतनी पूजा की, मैं बहुत ज्यादा पूजा करती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरा जीवन, पहले मुझे, जब तक मैं बीमार नहीं हुई थी तब तक मुझे ऐसा लगता था कि मैं सुपर ब्लेस हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर कभी कोई हालात नहीं थे। जो इंसान को चाहिए मेरे पास सब कुछ था, घर, गाड़ी, 2 बेटे, सब कुछ था। लेकिन धीरे धीरे कोई नेगेटिविटी या किसी ने जादू टोना, कुछ भी कह सकते हैं, मैं इस तरीके को पूरी तरीके से तो नहीं कह सकती, लेकिन ये हाँ मेरे ऊपर जादू टोना ही था, ये तो कंफर्म है। क्योंकि मेरी हालत एकदम से खराब होती शुरू हो गई, मेरा बोलना भी बंद हो गया, मेरे मुंह से आवाज भी निकलनी बंद हो गई, गले से लेके पूरा पेट तक पक गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान को अगर कोई बीमारी लगेगी, अगर मन का हिलाए तो मन का ही हिलेगा, अगर शरीर खराब हुआ है तो, अगर आप नहीं चल सकते हो तो सिर्फ नीचे का धड़ ही खराब होगा, क्या पूरी बॉडी खराब हो जाएगी? पूरी बॉडी में मुंह तक, अंदर पेट तक सड़ जाएगा, पेट तक सड़ने के बाद छाती में पानी भर गया। मतलब कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो मेरे अंदर ना हो। मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं धीरे धीरे से, मेरे अंदर से भी स्मेल आने लगी थी मुझे, कि शायद मेरे अंदर ही अंदर से मैं सड़ रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता था कि अब मुझे कोई धार्मिकता नहीं बचा सकती। तो कलीसिया, इन्होंने बताया कि एक टाइम इनका ऐसा हालात आ गया कि ये पूरा बेड पे थे और इनका बाथरूम भी बेड पर निकल जाता था। तो ये इंतजार करते थे कि कोई आए और मेरे कपड़े बदले या मेरी कोई बेड शीट बदले। सोचो कलीसिया, जब एक इंसान किसी के ऊपर इतना डिपेंड हो जाए तो उसको कैसा फील होता है, उसको कैसा लगता है। उसकी अंदर ही अंदर इनकी, ये इतने परेशान हो रहे थे कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरा साथ नहीं कोई दे रहा, मैं बीमारी में हूँ, मेरी बॉडी में इतने रोग हैं, मैं उठ नहीं सकती, अपने लिए कुछ कर नहीं सकती। क्योंकि ये उससे पहले जब इनकी लाइफ थी तो ये इंडिपेंडेंट थे, ये अपना काम करते थे, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे। पर एक टाइम ऐसा आ गया कि ये लोगों के ऊपर डिपेंड हो गए कि कोई आएगा मुझे बाथरूम कराएगा, कोई आएगा मुझे पानी देगा, या कोई आएगा मेरे मुंह में कुछ डालेगा तो वो मेरे अंदर जाएगा। तो ऐसे हालातों में ये आ गए, ऐसे नेगेटिविटी ने इनको जकड़ लिया, ऐसे इनकी बॉडी को जकड़ लिया, ऐसे इनका शरीर का हर एक अंग इनका जकड़ा गया, हर एक अंग में, इनके बॉडी में इनको ऐसे प्रॉब्लम होगी। इनका लीवर फैटी हो गया, इनके लंग्स में पानी भर गया, छाती में पानी भर गया, और कलीसिया हर एक तरह से ऐसे ये जकड़े गए नेगेटिविटी से। तो 31 दिसंबर 2022 को कलीसिया शनिवार की रात इनके पास इनकी एक फ्रेंड के द्वारा सुसमाचार पहुंचा। ये इनकी फ्रेंड इनके घर गई और इनको बोला कि आप चर्च में आओ तो आप चंगे हो जाओगे, वहीं आपको जीवन मिलेगा। जो आपने जीवन खो दिया है, जो आपने उम्मीद खो दी है जीने की, वो आपको चर्च में मिलेगी। तो इनके हस्बैंड सोनीपत में ऐसे काम करते, दिल्ली से दूर। तो
इनकी फ्रेंड ने उनको कॉल करके बोला कि आप आओ और घर आओ छुट्टी लेके, और आप अपनी वाइफ को चर्च लेके चलो, नहीं तो ये मर जाएंगी, Yes. इनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो ये शनिवार को ये इनको सुसमाचार मिला 31 दिसंबर 2022 को। तो इनके हस्बैंड घर आए और 1 तारीख को इनके हस्बैंड इनको अपनी गोदी में उठा के चर्च में लेके आए, क्योंकि ये Yes. बिल्कुल चलने वाली हालत में नहीं थे। तो इनके हस्बैंड इनको उठा के लेके आए। सिस्टर बताइए आपकी कैसी हालत थी उस टाइम? मुझे दिखना भी बंद हो गया था सिस्टर जी। उस टाइम पे मेरे को दिखना बंद हो गया था। मैंने 1-1.5 महीने से तो कुछ खाया ही नहीं था। शरीर बिल्कुल वीक हो गया था। मतलब कि अगर जैसे हम किसी शरीर को लूज छोड़ते हैं तो वो उधर ही हो जाता है। मेरा शरीर इस तरीके से हो गया था कि मुझे कुछ पता ही नहीं लग रहा था कि मुझे कौन कहाँ उठा रहा है और कहाँ बैठा रहा है। तो इनके हस्बैंड कलीसिया इनको ऐसे अपनी गोदी में उठा के लेके आए। तब तक इनको कोई सुध नहीं थी, हाँ। कोई इनको पता नहीं था क्या हो रहा है। तो इनको लाके चर्च में बिठा दिया गया और ये बैठ भी नहीं पा रहे थे उस टाइम जब ये आए। और जब परमेश्वर के वचन इनके अंदर गए, इन्होंने अभी ले हैंड भी नहीं कराया था, परमेश्वर के वचनों को सुनते सुनते ही इनके अंदर ऐसे लगा जैसे जान आने लग गई है। Yes. इनको ऐसे लगा कि मेरे अंदर जीवन आने लग गया है। जैसे ही परमेश्वर की दासी ने वचनों को देना शुरू किया, जैसे ही अभी शिक्षा ही शुरू की, और वैसे ही इनको लगा कि मैं चंगी होना शुरू हो गई हूँ, मेरे अंदर ऐसे जान आ गई है। और इनको समझ आने लगी, इनको शुद्ध आने लगी, जो इनको समझ ही नहीं आ रही थी कि ये कहाँ बैठे, इनके साथ क्या हो रहा है, कौन इनको कहाँ लेके जा रहा है। इनको उस टाइम समझ आने लगी कि मैं यहाँ चर्च में बैठी हूँ और मुझे वचन सुनने हैं। और इन्होंने वचनों के ऊपर अपना मन लगाया, और वचनों के ऊपर मन लगाते लगाते ये बिल्कुल अच्छे से बैठ गए उस टाइम पे। और उसके बाद जब संगति खत्म हुई कलीसिया, वो प्रभु भोज का दिन था, न्यू ईयर का दिन था, और हम सब ऐसे नाच रहे थे, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे कलीसिया। तो इन्होंने भी जब ये सबको देख रहे थे उत्साह से भरे हुए, तो इनके अंदर भी वो उत्साह परमेश्वर ने दोबारा से दिया। Yes. और संगति के बाद इन्होंने ले हैंड करवाई, और ले हैंड के बाद कलीसिया इनके जीवन में अद्भुत काम हुआ। इंस्टेंटली परमेश्वर ने इनको चंगाई दी, और उसी टाइम इन्होंने प्रभु भोज के बाद का जो खाना था, लंगर था, इन्होंने 1-1.5 महीने से कुछ खाया ही नहीं था, बिल्कुल ये लिक्विड पे थे, इन्होंने उस दिन खाना भी खाया, रोटी भी खाई इन्होंने। और जैसे हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया तो हमने केक काटा, इन्होंने केक भी खाया, और सब कुछ उन्हें डाइजेस्ट हो गया कलीसिया। तो सोचो, इनको बैठे बैठे वचन सुनते सुनते पहले दिन परमेश्वर ने इनके साथ इंस्टेंटली काम किया। और ये सिस्टर बताते हैं कि ये उसी दिन 50% अपनी हीलिंग को लेके गए। Yes. तो सिस्टर आप बताएं कि आपको उस दिन आपने फिर कैसे आपको लगा जब आपने ले हैंड करवाई, तो आपके साथ क्या हुआ उस दिन? सिस्टर, जब मैंने पहले तो मैं बैठ ही नहीं पा रही थी, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन फिर जब वर्शिप वगैरह हो रही थी तो मैं उससे पहले मैं कभी चर्च में नहीं गई थी। मुझे पता नहीं था कि चर्च के अंदर मतलब कैसे प्रभु की महिमा करते हैं। या ये तो मालूम था मुझे कि यीशु जो है, वो ईसा मसीह जो है, वो अंग्रेजों का मतलब ये सब मैंने बचपन में भी पढ़ा हुआ था, स्कूल में भी पढ़ा हुआ था कि मतलब लेकिन ये नहीं पता था कि यीशु के नाम में चंगाई है, इस तरीके की कोई चीज़ नहीं। लेकिन मुझे ये मालूम था कि हाँ, ये भी एक ईश्वर है। हाँ जी। लेकिन ये नहीं पता था कि इसके नाम में शिफा है, चंगाई है, और इतना कुछ मतलब इंस्टेंटली सब कुछ एकदम से हो जाता है। क्योंकि हम जहाँ जाते थे तो वो कहते थे कि थोड़ा टाइम लगेगा पर ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये चमत्कार जब मैं आई तो मैंने जब वहाँ पर खुदा की दासी ने जब मेरे पर ले प्रार्थना करी तो उन्होंने बोला विश्वास से करो, आप विश्वास करो। क्योंकि मैंने फिर विश्वास किया, मैंने कहा मैंने अंदर अपने आप से बात करी कि मैं इतनी जगह गई हूँ, मैंने विश्वास ही तो किया है। चलो कोई बात नहीं, अगर मुझे कुछ तो फर्क लग रहा है हल्का सा कि मैं बैठ पाई हूँ, तो मैं विश्वास करके देखती हूँ, इनके अंग्रेजों के भगवान पे भी यकीन करके देखती हूँ। मुझे कुछ ऐसा लगा कि चलो ये भी एक धर्म है और मैं इस पे भी यकीन करके देखती हूँ कि शायद मैं ठीक हो जाऊँ।
तो सिस्टर जी ने बोला, मुझे ना आमीन का मतलब पता था, ना मुझे हालेलुया का मतलब पता था। सुनती तो थी मैं, बट लेकिन इसका तात्पर्य नहीं पता था मुझे कि इसका असल मतलब क्या है। तो मैंने सोचा कि चलो आजमाई लेते हैं, क्या पता मेरा जीवन बच ही जाए। तो मैंने उस दिन सच में दिल से रिसीव किया कि यस परमेश्वर, अगर आप हो तो मैं ठीक हो चुकी हूँ। मैंने ऐसे अपने दिल में बोला, क्योंकि तब तक मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं थी ना। मेरा नया जन्म था, जैसे एक छोटे बच्चे का नया जन्म होता है मसीह में, ऐसे ही मेरा एक नया जन्म हुआ था। तो मुझे ABCD भी नहीं पता थी, उसका पेन का A भी नहीं पता था मुझे। तो मुझे मालूम नहीं था कुछ भी। मैंने लेकिन रिसीव किया, खुदा की दासी ने जब मेरे ऊपर प्रेयर की तो मैंने उसको रिसीव किया। और मैंने कम से कम 1.5 से 2 महीने, असल में तो मुझे खाना खाए हुए 5 साल हो गए थे। कभी लिक्विड, कभी हलवा, कभी खिचड़ी, मुंह का जायका और स्वाद तो बिल्कुल खत्म ही हो चुका था। 5 साल से मैं ऐसे ही पेट भर रही थी, बस जी रही थी बस। लेकिन उस दिन मैंने जो प्रभु भोज यहाँ पे बना था, आज भी मुझे याद है, उस दिन मटर पनीर की सब्जी, रोटी, रसगुल्ले और केक, वो मुझे पता ही नहीं लगा कि मैंने इतनी मोटी रोटियां थी, वो मैंने कैसे खा ली 2 रोटी। वो ना मेरे मुंह में छाले में, जब मेरे ऊपर प्रेयर हो गई तो ना मेरे छाले में लगा, ना मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुई, सारा कुछ डाइजेस्ट हो गया, ना मेरा वॉमिटिंग जैसा मन हुआ। तो फिर मेरा उसी दिन मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरे को कुछ हुआ है, मेरे अंदर कुछ एकदम से मेरी बॉडी में झंझनाहट सी हुई। तो मुझे लगा हाँ यहाँ कुछ तो है, यहाँ कुछ तो ऐसी पावर वाली चीज है कि जिससे निधि तू ठीक हो जाएगी। तो मेरा फिर जब मैं आई तो मेरे हस्बैंड मुझे गोद में उठा के लेके आए थे। लेकिन फिर जब मुझे दिखाई भी देने लगा, मैंने पानी भी पिया, मैंने चाय भी पी बाद में, मतलब टोटली मेरे को ऐसा लगा कि आज मेरे अंदर थोड़ी सी पावर आ गई है। मैं अपने आप खड़ी हुई, 1 मंजिल ऊपर चर्च था, जीने से मेरे हस्बैंड लेके गए थे। फिर मैं अपने आप उतर के, और मेरे घर का रास्ता वॉकिंग डिस्टेंस का ही था, तो मैं पैदल चल के गई अपने घर तक। तब मुझे लगा कि हाँ मैं अब यहाँ से ठीक हो सकती हूँ। फिर मैंने परमेश्वर पे यकीन करा। धीरे धीरे मुझे नॉलेज हुई, धीरे धीरे मुझे पता चला कि वो परमपिता प्रधान कौन है, परमेश्वर कौन है, जो रचना रचता है, जिसने सूरज बनाया, पृथ्वी बनाया, चांद बनाया। मैं व्यर्थ की धार्मिकता कर रही थी। मुझे धीरे धीरे ज्ञान आया, और धीरे धीरे ज्ञान आते आते खुदा की दासी हम पे जो वर्क करती हैं, उसके बाद मैं उनके वचनों पे चलने लगी। मैं भी इधर उधर दाएं बाएं बीच बीच में जब भी मैं कभी हो जाती थी तो मैं खुदा की दासी से हमेशा कंसल्ट करती थी, अपनी अच्छी बात, बुरी बात, हर चीज़ को। जैसे कि हम आपस में अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगते हैं, हमसे भी बहुत सारे गुनाह हुए, मुझसे भी बहुत सारे गुनाह हुए, शायद इसी वजह से शैतान ने मुझे जकड़ा था। आज मुझे समझ में आती है कि शैतान भी कुछ है हमारे जीवन में, क्योंकि उससे पहले मुझे ये सब की नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी घर से बिलोंग करती हूँ और पढ़ी लिखी आर्मी फैमिली से हूँ। तो हम लोग इन चीज़ों को यकीन नहीं करते थे कि कुछ भूत प्रेत भी होता है। लेकिन जब मेरे ऊपर, खुद के ऊपर जब ये चीज़ पड़ी, तब मुझे जिसने जैसा बताया उसके ऊपर मैं वैसे विश्वास करके, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम धार्मिकता में थे कि प्राण है तो सब कुछ है, तो ऐसे ही मैं भी सोचने लगी कि अब मेरा जीवन बचेगा तो ही सब कुछ है, पैसा वगैरह क्या करना है। तो फिर मेरा खुदा के यहाँ पे आके मुझे नॉलेज हुई और मुझे मेरा जीवन बचा कलीसिया। और मैं आज अपने जीवन में बहुत ब्लेस हूँ। जो मेरे बच्चे तितर बितर हो गए थे, अनआज्ञाकारी हो गए थे, मेरा बड़ा बेटा अनआज्ञाकारी हो गया था, हमारे घर का सारा टोटली जो है डिस्टर्ब हो गया था मामला। धीरे 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 उस खुदाबंद ने मेरे घर में बड़ी बरकतों को दिया, बड़ी आशीषों को दिया। और मेरा 1.5 साल मेरा जन्म हो गया है मसीह में, 1.5 साल मुझे हो चुके हैं। और इन 1.5 सालों में कलीसिया मैंने बहुत सारी आशीषों और बरकतों को पाया अपने घर में। जैसे कि मेरा बेटा अनाज्ञाकारी हो गया था और दुबई में मुझे छोड़ के भाग आया था, तो मैं कुछ उसकी वजह से भी ज़्यादा डिप्रेशन में हो गई थी। लेकिन जितना मेरे बेटे ने मेरा लॉस कराया, हमारा कार, हमारा घर, हमारा सब कुछ टोटली लॉस में आ गई थी मैं। बहुत लॉस भी हुआ, शरीर का भी हुआ, डिप्रेशन का भी हुआ। उसके बाद मेरे घर में बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आई। दोबारा मेरे बेटे ने गाड़ी भी ले ली,
प्लॉट भी ले लिया हमारे, उसने फ्लैट भी ले लिया, मतलब बहुत आशीष कि मैं उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते करते मेरा रोम रोम धन्यवाद करता है कि मैंने उसको सच्चाई से और गहराई से जाना है। कलीसिया, सच में मैं अज्ञानता में थी, और क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु एक ही है परमात्मा और कोई नहीं है। बस मैं इस चीज को कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं अज्ञानता में भटकी हुई थी कलीसिया, ऐसे कोई भी अज्ञानता में ना भटके। तो कलीसिया, जैसे परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर मुर्दों में भी जान डाल देता है, तो जैसे ये आए 1 जनवरी को न्यू ईयर वाले दिन, तो इनकी 50% इनकी चंगाई उसी दिन हो गई। उसी दिन बैठे बैठे ये 50% चंगे हो गए। और इन्होंने जब ये घर गए, इन्होंने और सीखा, ये परमेश्वर की दासी के कांटेक्ट में रहे, उनसे सीखते रहे कि कैसे ये 100% चंगे हो सकते हैं। और परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर वर्क किया, इनको सिखाया कि आपने ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है, ये करना है, ये अपने गुनाहों को अपने पापों को छोड़ना है, गुनाहों की माफी परमेश्वर से मांगनी है। तो इन्होंने वैसा ही किया कलीसिया। इन्होंने अपनी गवाही में बताया कि जैसे ये 1 तारीख को आए थे, तो उससे पहले ही डॉक्टर ने इनको बोला था कि आपके 5 तारीख को दोबारा से टेस्ट होंगे सारे, और उसके टेस्ट के जो आएंगे रिजल्ट, उसके बेसिस पे हम देखेंगे आपका क्या ट्रीटमेंट करना है। तो कलीसिया, ये 1 तारीख से जब ये यहाँ से गए तो उन्होंने दवाई भी बहुत कम कर दी खानी। तो 5 तारीख को जब ये टेस्ट कराने गए तो ये बताते हैं कि जब इनकी रिपोर्ट्स आई तो जो डॉक्टर थी इनकी, वो भी उठ के खड़ी हो गई कि आप ऐसी कौन सी दवाई खा के आए हो जो आप इतना आपकी बॉडी में आराम आ गया, जो आपका पानी भरा हुआ था छाती में वो बहुत कम हो गया। इनकी रिपोर्ट्स देख के वो डॉक्टर भी हैरान हो गए कि पहले की रिपोर्ट देखे और अब की रिपोर्ट देखे तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है, आपने ऐसा क्या कर लिया है। तो डॉक्टर भी इनसे पूछने लगे। तो कलीसिया, ये परमेश्वर का ही काम है, ये परमेश्वर ही हमारा इतना सामर्थ्य है कि वो अचंभे कामों को करता है। वो जो मुर्दे भी होते हैं उनमें भी जान डाल देता है। और वो कलीसिया, सचमुच परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो चाहता है कि हम भले चंगे रहें। तो जैसे इन्होंने भी ले हैंड करवाई और इन्होंने अपने विश्वास को और मजबूत किया, परमेश्वर की दासी ने कंटिन्यूअसली इनके ऊपर काम किया, हर दिन इनको उत्साहित किया, हर दिन इनको बोला कि आप ऐसे चलो, आप ऐसे चलो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। तो परमेश्वर ने इनको सिखाया और परमेश्वर के ज्ञान से जैसे आगे बढ़े तो इन्होंने अपनी जीवन में तुरंत उस गवाही को देखा। 5 तारीख तक ये 80% कलीसिया ठीक हो गए। Yes. तो सोचो आप कि 1 तारीख को आके 5 तारीख तक इन्होंने 80% ऐसी बीमारियों से अपना आराम पा लिया जो इनकी बॉडी में जकड़ी हुई बीमारियां थी, जो इनको लगता था कि ये जी नहीं सकते, जो इनको लगता था कि बस इनकी जिंदगी खत्म है, वो उम्मीद परमेश्वर ने इनको दी। इन्होंने उसी टाइम अपना मन बनाया कि अगर मैं इतना ठीक हो सकती हूँ तो अब मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी, अब मैं इस चर्च को नहीं छोड़ूंगी, अब मैं चर्च में आती रहूंगी, परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भी अटूट करूंगी ताकि मैं और आगे बढ़ूं और अपनी 100% चंगाई को ले पाऊं। तो धीरे धीरे जैसे कलीसिया इन्होंने अपने विश्वास को तेज किया, तो आज ये आपके सामने बैठे हैं जो बिल्कुल भले चंगे हैं। Yes. जो बेड से नहीं उठ सकते थे, परमेश्वर हमारा इतना महान है कि उन्होंने इनको यहाँ बिठाया है। आज ये कलीसिया बिल्कुल भले चंगे हैं, अपने घर का सारा काम करते हैं। Yes. और हर इनके घर को भी परमेश्वर ने जोड़ा, जो शैतान ने इनके घर को तोड़ दिया था। इनका बेटा अलग इनसे रहने लग गया, इनकी बात नहीं सुनता था, उसको भी परमेश्वर ने वापस घर में भेजा और उसको भी परमेश्वर ने सुधारा। और इनके हस्बैंड को भी परमेश्वर ने अच्छा किया, इनकी सारी फैमिली को परमेश्वर ने ब्लेस किया। Yes. जो शैतान ने इनसे ब्लेसिंग छीन ली थी, जैसे अयूब से जो जो शैतान ने छीना था, परमेश्वर ने उसे और भी ज्यादा दुगना करके ब्लेस किया। Yes. वैसे ही परमेश्वर ने इनको भी ब्लेस किया। जो इनकी गाड़ियां छिन गई थी, बिक गई थी, परमेश्वर ने इनको और बढ़िया अच्छी गाड़ी से ब्लेस किया, इनको अपने फ्लैट से ब्लेस किया। तो परमेश्वर ने सारी ब्लेसिंग इनको दी सिर्फ इनका अच्छा मन बनाने से, सिर्फ परमेश्वर के साथ अच्छा
चलने से, अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने रख के और परमेश्वर के साथ मन बनाने से परमेश्वर ने इनके साथ काम किया। तो आइए कलीसिया, हम जानते हैं कि आज ये बहन कितने खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ, आप बहुत खुश। क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हो? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सच को जानो, जो सच्चाई है उसको जानो। कि जो जैसे लोग भटक रहे हैं और कहते हैं कि हम परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, तो प्रभु ने तो परमेश्वर का जो है वचन, और जो परमेश्वर है वो तो हमारे अंदर है। तो हमें प्रभु ने बोला है कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। तो लोगों को ये जरूरत है सही गाइडेंस की और सही शिक्षा की। बगैर जो लोग अज्ञानता में हैं वो लोग नाश हुए जा रहे हैं। तो कलीसिया, मैं यही कहना चाहूंगी कि सही शिक्षा आप लोगों तक पहुंचे और आप लोगों की रूहें बचे। मैं यही चाहती में हूँ। कलीसिया, हमारी तरफ से आपको यही मैसेज है कि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, खुदावन के ऊपर विश्वास करो, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, परमेश्वर इतनी सामर्थ रखता है कि वो आपके जीवन में भी कार्य कर सकता है, और वो चाहता है कि आप सब बच जाओ। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा उन सबसे मैसेज है कि आप परमेश्वर को जानो। तो कलीसिया, हमारे YouTube चैनल पर हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पे कॉल कर सकते हो प्रेयर करवाने के लिए, अच्छे जीवन के लिए, या जानने के लिए कि परमेश्वर कैसे आपको अच्छा जीवन देगा। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो और बात कर सकते हो, सीख सकते हो, जान सकते हो, और परमेश्वर आपको और भी ब्लेस करेगा। इस गवाही को भी आप सब रिसीव करो कि परमेश्वर, अगर आप इनके जीवन में काम कर सकते हो तो आप हमारे भी जीवनों में काम कर चुके हो। आप कलीसिया सब ऐसा अगर मन बनाओगे तो परमेश्वर आपको दुगना चौगुना और भी ज्यादा ब्लेस कर चुका है। जैसे इनको हर ब्लेसिंग इनकी वापस मिली, आपका भी सब कुछ खोया हुआ आपको वापस मिल चुका है यीशु मसीह के नाम में। तो कलीसिया, हमारे चैनल को आप और भी सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इस गवाही पर कमेंट करके इस गवाही को रिसीव करो। तो परमेश्वर आपको और भी ब्लेस कर चुका है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।